मुद्दे की बात मयंक तिवारी के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। घड़ी इशारा कर रही है 8 बजे रात का, वक्त आपके मुद्दे की बात का। आज मुद्दा है अधिकारियों की बुलडोजर वाली कार्रवाई की धमकी का, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए अधिकारियों को फटकार लगा दी है। देश के कई राज्यों में अपराधियों और आरोपियों के खिलाफ प्रशासन बुलडोजर वाली कार्रवाई कर रहा है। ऐसी ही एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि अपराध के किसी मामले में कथित संलिप्तता की वजह से वैध रूप से निर्मित मकानों को ध्वस्त करने का कोई आधार नहीं है। कानून से शासित देश में मकानों की तोड़फोड़ के लिए अधिकारियों की धमकियों को अदालत नजरअंदाज नहीं कर सकती है। बुलडोजर चलाने की धमकी मत दें। अगर ऐसी कार्रवाई की जाती है तो यह देश के कानून पर बुलडोजर चलाने जैसा होगा। जस्टिस ऋषिकेश रॉय, सुधांशु धूलिया और एसवीएन भट्टी की पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें आपराधिक मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद नगर निगम के अधिकारियों के जरिए मकान गिराए जाने की संभावित कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई है। पीठ ने याचिकाकर्ता के मकान पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने और यथास्थिति बनाए रखने के लिए प्रतिवादियों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। पीठ ने कहा कि ऐसे देश जहां कानून का राज है, ऐसे देश में जहां कानून का राज है, वहां परिवार के किसी सदस्य के जरिए किए गए अपराध के लिए परिवार के अन्य सदस्यों या उनके वैध मकान के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत नहीं दी जा सकती। जस्टिस रॉय ने कहा कि अपराध में शामिल होने के आरोप मकान को ध्वस्त करने का कोई आधार नहीं है। अगर किसी पर अपराध में शामिल होने का आरोप है तो इसे अदालत में उचित कानूनी प्रक्रिया के जरिए साबित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत ऐसी तोड़फोड़ वाली कार्रवाई करने की धमकियों से अनजान नहीं हो सकती जो ऐसे देश में अकल्पनीय है जहां कानून सर्वोपरि है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि अगर इस तरह की कार्रवाई की जाती है तो यह देश के कानूनों पर बुलडोजर चलाने के रूप में देखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इकबाल सैयद की दलीलों को सुनने के बाद की। उन्होंने पीठ को बताया कि उनके मुवक्किल गुजरात के खेड़ा जिले के काठवाल गांव के रहने वाले हैं। उनके परिवार के सदस्य के खिलाफ 1 सितंबर 2024 को एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद नगर निगम के अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के मकान को बुलडोजर से गिराने की धमकी दी। वरिष्ठ अधिवक्ता ने पीठ को बताया कि याचिकाकर्ता ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 333 के तहत 6 सितंबर 2024 को नाडियाड खेड़ा जिले के डिप्टी पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी। शिकायत में कहा है कि आरोपी के खिलाफ कानून को अपना काम करना चाहिए, मगर याचिकाकर्ता कानूनी रूप से निर्मित और कब्जे वाले रिहायशी मकान को गिराने या गिराने की धमकी नहीं दी जानी चाहिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य पीठ ने कहा था कि आपराधिक मामलों में आरोपी होने के आधार पर किसी के मकान पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा था कि आरोपी ही नहीं, आपराधिक मामले में दोषी ठहराने के बाद भी बुलडोजर से मकान को गिराया नहीं जा सकता। पीठ ने यह भी कहा था कि यह अदालत दंडात्मक उपाय के रूप में अधिकारियों के जरिए घरों को ध्वस्त करने के मुद्दे को संबोधित करने के लिए अखिल भारतीय दिशा निर्देश जारी करेगी। पीठ ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में आपराधिक मामलों में आरोपी के मकानों को बुलडोजर से तोड़फोड़ करने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिकाओं पर यह टिप्पणी की थी। वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है आप ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर अधिकारियों की बुलडोजर वाली कार्रवाई की धमकी पर अपनी निर्भीक आवाज बुलंद करेंगे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए अधिकारियों को फटकार लगा दी है। नमस्कार।